हाँ, इसमें डिज़ाइन होती है, बस उसको एडिट ही करना होता है। पेन किधर है इसको? किधर रखा हुआ है? हाथ से तो ये रहा। अरे अपने ना डिटर्मिनर कर रहे थे ना, जो कल तक हो गए थे, एक बार थोड़ा दोबारा देख लो उनको। ठीक है, देखो डिटर्मिनर ने नाउन से पहले आना होता है, तो नाउन का ही कई बार आपको पता नहीं चलता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो नाउन थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। देखो नाउन है दो तरीके की, एक होती है काउंटेबल, ठीक है, और एक होती है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरीके की नाउन होती है, ये पता होना ज़रूरी है। डिटर्मिनर का यूज़ करने से पहले किस तरीके की नाउन है वो पता होना ज़रूरी है। उसमें देखो एक होती है काउंटेबल, जिसे गिना जा सकता है। जैसे यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे बॉय है तो ये काउंटेबल है, गिनी जा सकती है। पेन है तो गिन लेंगे, हाउस है, लॉयन है, तो मतलब ये चीज़ें वो हैं जो गिनी जा सकती है। एक होती है अनकाउंटेबल, जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे ऑनेस्टी है मतलब ईमानदारी। अब एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, ऐसे थोड़ी होगा। लव, वाटर, मिल्क, तो ये सारे क्या अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है भाव और एक होता है मटेरियल। जैसे ऑनेस्टी एक भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। लव एक भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब्सटेंस या मटेरियल नाउन होती है। तो अनकाउंटेबल में दो आ जाती है। अब जो अनकाउंटेबल है, सॉरी जो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन जो होती है ना वो दो तरीके की हो सकती है जो गिनी जा सकती है, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसे बॉय, पेन, हाउस, लॉयंस, ये काउंटेबल है, गिनी जा सकती है। अब देखो बॉय ना लिख के बॉयज़ लिखा, ये भी तो काउंटेबल ही है। पेन्स भी काउंटेबल है, हाउसेस भी काउंटेबल है, लॉयंस भी काउंटेबल है। मतलब जो चीज़ गिनी जा सकती है वो अपने आप में एक भी हो सकती है और दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। अब जो अपने आप में एक है काउंटेबल, वो होगी काउंटेबल सिंगुलर। ठीक है, ये होगी काउंटेबल सिंगुलर। और जो अपने आप में दो या दो से ज़्यादा है वो होगी काउंटेबल प्लूरल। और जो अनकाउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल है वो तो सिंगुलर ही रहेगी। देखो एक वचन बहुवचन उसी का हो सकता है जो गिनी जा सकती है, जो गिनी नहीं जा सकती वो सिंगुलर ही रहेगी ना। ठीक है, वो तो गिनी नहीं जा सकती। तो ये नाउन के बारे में इतना तो पता ही है। ठीक है, फिर जो अपने करे थे अब तक, ठीक है, एक बार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। देखो हमने सम और एनी किया था, तो ये मैंने ना साथ साथ ही लिखा है ताकि ना कंपेयर करना आसान हो जाए, इसके एग्जाम्पल भी। अब देखो सम और एनी किया था आपने, सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है, सम का मतलब है कुछ या फिर थोड़ा। ठीक है, सम का मतलब है कुछ या फिर थोड़ा, और एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी, ये बताया हुआ है। अब यूज़ कहाँ होना है, देखो सम का यूज़ कहाँ करना है, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले या अनकाउंटेबल नाउन से पहले। मतलब जो अभी अपने नाउन कर रहे थे, इधर देखो, मतलब जो सम है वो काउंटेबल नाउन से पहले भी आएगा और अनकाउंटेबल से पहले भी आएगा। लेकिन काउंटेबल में कौन सी होनी चाहिए, वो प्लूरल, मतलब लॉयन, हाउस, पेन, इनसे पहले नहीं आएगा। ठीक है, वो कुछ किससे पहले आएगा, काउंटेबल प्लूरल से पहले, या फिर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ऑनेस्टी कुछ भी, जैसे जो काउंट नहीं करी जा सकती वो कोई भी हो, उससे पहले भी सम आ सकता है। लेकिन काउंटेबल में सिर्फ आना है जो काउंटेबल प्लूरल है। ठीक है, तो सम का तो ये होता है कि नाउन कैसी होनी चाहिए, कि नाउन होनी चाहिए अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों से पहले आ सकता है सम के अर्थ में, लेकिन काउंटेबल प्लूरल से पहले आएगा, अनकाउंटेबल अपने आप में एक ही होती है। और जो एनी है, जो एनी है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से पहले आ सकती है। वैसे तो ये भी आ सकता था, लेकिन इसमें काउंटेबल प्लूरल से पहले ही आना था, सिंगुलर से पहले नहीं आता। लेकिन जो एनी है वो काउंटेबल में देखो चाहे सिंगुलर हो तो भी आ जाएगी, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों से पहले ये आ सकती है। ठीक है, और अनकाउंटेबल से पहले तो आ ही सकती है ये। अब एक बार तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया, मतलब जो सम है वो काउंटेबल से पहले आ सकता है लेकिन सिर्फ प्लूरल से पहले। जो एनी है वो काउंटेबल से पहले, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी या कोई के अर्थ में आ जाएगा, अनकाउंटेबल से पहले भी आ जाएगा। देखो जैसे सम बॉयज़ हो सकता है क्योंकि काउंटेबल प्लूरल है, सम वाटर हो सकता है क्योंकि अनकाउंटेबल है,
सम शुगर भी हो सकता है, अनकाउंटेबल से पहले आ सकता है। जैसे अब एनी तो किसी से पहले भी आ सकता है, तो एनी बॉय भी हो सकता है, एनी बॉयज भी हो सकता है, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों से पहले आना है। एनी शुगर हो सकता है, एनी वाटर हो सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आना है। और फर्क क्या था, देखो जो सम है, सम ने यूज होना है किस प्रकार के वाक्यों में, जो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नोट नहीं आता है, अफर्मेटिव मतलब जिसमें नोट नहीं आता। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ये सकारात्मक वाक्य है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ ये नेगेटिव है। तो इसने कौन से आना है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव में सम ने आना है। अर्थ कौन सा होना चाहिए, कुछ या थोड़ा भी, थोड़ा, ठीक है, ये मतलब होना चाहिए। और जो एनी है, अब वो इसका अपोजिट हो गया ना, देखो वो किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। ये अफर्मेटिव में आना चाहिए, सकारात्मक वाक्यों में, कुछ या थोड़े के अर्थ में। वो आना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस में, कोई या कोई भी के अर्थ में। तो अपोजिट है एक दूसरे के। फिर देखो ये जो सम है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आ सकता है, लेकिन किस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनके अंदर ऑफर हो या पोलाइट रिक्वेस्ट हो, या फिर जिनका उत्तर हाँ में अपेक्षित हो। मतलब नॉर्मली कई बार अपने को पता ही होता है कि यार जवाब तो हाँ में आना है, लेकिन फिर भी एक मतलब अपना जैसे कर्टसी या शिष्टाचार बनता है कि वो चीज़ हम पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी के घर पे हो, यार पानी मिलेगा, तो पता ही है पानी तो वो ला के देगा ही, ठीक है। तो वहाँ पे उस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे अपने सम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपका एनी है वो अफर्मेटिव में ना यूज़ होके नेगेटिव में तो यूज़ होगा ही, और इंटेरोगेटिव में भी यूज़ होगा। मतलब सम का तो फिक्स हो गया ना कि इसने तो सिर्फ ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट वाली इंटेरोगेटिव में यूज़ होना है, वो और किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा जिसमें कोई या कोई भी का सेंस आ रहा है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखो नीचे कुछ एग्जाम्पल और ना एक एनी का ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में हार्डली लिखा आ रहा है, स्केर्सली लिखा आ रहा है, बेयरली लिखा आ रहा है, सेल्डम लिखा आ रहा है, विदाउट लिखा आ रहा है, तो उस सेंटेंस में एनी ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर ये लिखा आ जाए तो फिर एनी यूज़ होना है। ये कुछ वर्ड्स भी ध्यान रख लेना, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, विदाउट, तो फिर एनी यूज़ होगा। अब जैसे ये है, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, मान लो सम यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने कहा कि क्लास में कुछ लड़के हैं, क्लास में कुछ लड़के हैं, तो लड़के क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल में कौन सा है, प्लूरल है। तो कुछ जब आपने बोलना है या थोड़े बोलना है तो सम बोल सकते हैं, ठीक है, सम बोल सकते हैं जब नाउन काउंटेबल है और काउंटेबल में प्लूरल है, वाक्य आपका नेगेटिव नहीं है। जैसे क्लास में कुछ लड़के हैं और एक मैंने बोला क्लास में कोई लड़का नहीं है, तो कोई लड़का नहीं है तो वो कौन सा हो गया, नेगेटिव, मतलब उसमें तो एनी आएगा। लेकिन कुछ लड़के हैं, ये सकारात्मक है, ये पॉजिटिव है, तो वहाँ कुछ के अर्थ में क्या हो जाएगा, सम आएगा, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, तो ये क्या हो गया, एक ऑफर हो गया ना, क्या आप कोई कुछ कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, तो ये ऑफर हो गया। तो ऑफर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सम। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आ सकता है, इंटरोगेटिव में अनकाउंटेबल से पहले भी आ सकता है, समझ गए, ठीक है। अब एनी का देखो, देयर आरंट एनी बॉय या बॉयज इन द क्लास। देखो जैसे मैंने बोला कि क्लास में कोई लड़का नहीं है या क्लास में कोई लड़के नहीं है, तो दोनों से पहले एनी आ जाए। कोई लड़का नहीं है या कोई लड़के नहीं है, नेगेटिव है ये, और कोई भी या कोई का सेंस है तो एनी यूज़ करते हैं। एनी काउंटेबल सिंगुलर से पहले भी आ जाएगा, एनी काउंटेबल प्लूरल से पहले भी आ जाएगा। एनी बॉयज़ है तो भी सही है, एनी बॉय है तो भी सही है, वाक्य नेगेटिव है तो उसमें कोई नहीं के सेंस में आप एनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, आर देयर एनी कुकीज़ लेफ्ट इन द जार। अब ये नीचे वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या बॉक्स के अंदर या जार के अंदर कोई कुकीज़ बचे हैं, तो ये देखो इंटरोगेटिव। जिस किसी ने पूछा कि क्या बॉक्स के अंदर कुकीज़ बचे हैं, तो देखो अगर बचा होगा तो हाँ बोलेगा, नहीं बचा तो ना बोलेगा। ये जरूरी नहीं है ना कि हाँ में ही आंसर आएगा। सम का तो कौन से इंटरोगेटिव में करना जहाँ आंसर लगभग हाँ में आना है, या फिर आप याद रखो कि ऑफर या रिक्वेस्ट हो, ठीक है, ऑफर या रिक्वेस्ट हो। ये तो नॉर्मल किसी ने क्वेश्चन किया कि यार उसमें कुकीज़ बचे हैं क्या, कुकीज़ बचे हैं, तो उसमें अगर वैसे कोई सिंपल इंटरोगेटिव है तो वहाँ पे कोई नहीं या कोई के सेंस में आपने एनी यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे एनी यूज़ हुआ है ये। देयर इज़ हार्डली एनी रीज़न टू डाउट हिज इंटेंशंस। अब यहाँ पे देखो एनी यूज़ हुआ है। अब एक तो मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, विदाउट। अगर ये आ जाए तो आपने एनी यूज़ करना ही है, ये आ जाए। फिर सेंटेंस चाहे पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव है तो भी आएगा। जैसे इसका मतलब मुश्किल से ही कोई रीज़न है उसके इरादों पर शक करने का, कोई रीज़न, ठीक है। तो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, विदाउट के साथ एनी यूज़ होगा।
अब ये याद रख लेना, काउंटेबल में सामने आना है काउंटेबल के साथ भी अनकाउंटेबल के साथ भी, लेकिन काउंटेबल प्लूरल है। एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा। सम अफर्मेटिव में आता है, वो नेगेटिव में आएगा एनी, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव में आ सकता है लेकिन सिर्फ ऑफर या पोलाइट रिक्वेस्ट में, लेकिन जो एनी है वो आपका किसी भी प्रकार के इंटेरोगेटिव में आ सकता है। हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, विदाउट, इनके साथ भी आपने एनी यूज़ करना है, ठीक है। एक तो ये पहले बताए हुए हैं, बस ये चीज़ नहीं बताई थी, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। और उसके बाद जैसे मच और मैनी किए थे, मच और मैनी किए थे, देखो मच का मतलब होता है काफ़ी या ज़्यादा, ठीक है, ये मतलब होता है। मैनी का मतलब भी होता है ज़्यादा या बहुत सारा या बहुत सारे, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो मच है वो तो यूज़ होता है मात्रा के लिए, ठीक है, मात्रा के लिए, मतलब ये उन चीज़ों के साथ यूज़ होगा जो काउंटेबल नहीं है, जैसे मच मिल्क, मच वाटर, ठीक है, जो काउंटेबल नहीं है, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, उसमें आपने ज़्यादा बताना है तो क्या यूज़ करना है, मच। चाहे ज़्यादा बताना है, कहना है कि ज़्यादा नहीं है तो भी क्या होगा, मच। अगर कोई चीज़ काउंटेबल है उसमें आपने बताना है बहुत सारे, तो फिर क्या यूज़ करना है, मैनी। जैसे अब देखो पानी को कहना है ज़्यादा पानी, तो पानी अनकाउंटेबल है तो क्या बोला जाएगा, मच वाटर। टाइम भी अनकाउंटेबल है, ज़्यादा टाइम को क्या बोला जाएगा, मच टाइम। मैनी टाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है। मच मनी, मनी आपको पता है अनकाउंटेबल है, रुपीज़ काउंटेबल है। अब वैसे अगर काउंटेबल चीज़ों को ज़्यादा बताना है, जैसे बहुत सारे लड़के तो मच बॉयज़ नहीं होगा, मैनी बॉयज़। बहुत सारे लोग तो क्या होगा, मैनी पीपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मैनी स्टूडेंट। अब मच तो आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, इसका सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। मैनी ने आना है काउंटेबल नाउन के साथ, तो जहाँ काउंटेबल नाउन आए तो वहाँ देख लेना कि सिंगुलर के साथ आना है या प्लूरल के साथ आना। देखो मैनी का मतलब भी है बहुत सारे, तो एक के साथ तो ये आएगा ही नहीं, तो काउंटेबल में ये प्लूरल के साथ ही आना होगा ना। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी के बाद फ्रेंड्स बहुवचन ही आता है, प्लूरल आता है, तो मैनी ने काउंटेबल प्लूरल के साथ आना है। उसके बाद देखो जो मच है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है, मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, लेकिन ज़्यादा के अर्थ में अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ मच अफर्मेटिव में भी आ सकता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली अगर मच लगाना होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में उन्होंने पूछा होगा, ठीक है। और फिर इंटेरोगेटिव में भी ये यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव में मतलब जब किसी चीज़ की क्वांटिटी जाननी है कि कितना, जैसे कितना पानी, कितना दूध, ठीक है, तो ये अब जानना है तो हाउ के साथ लग जाता है मच। तो हाउ मच मतलब जब आपने किसी अनकाउंटेबल चीज़ की क्वांटिटी जाननी हो, मतलब गिलास में कितना पानी है तो पानी अनकाउंटेबल है, कितना के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाउ मच। हाउ मैनी नहीं यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने पूछना है कि क्लास में कितने लड़के हैं तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो क्या यूज़ करना है, तो हाउ मैनी, ठीक है, तो यूज़ करना है हाउ मैनी। तो जो आपका मैनी है वो भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ हो जाएगा जब आपने बताना है। जैसे क्लास में बहुत सारे लड़के थे तो आप मैनी बॉयज़ बोल सकते हैं, बहुत सारे लड़के नहीं थे तो फिर उसके नेगेटिव में भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में यूज़ हो जाएगा जब आपने काउंटेबल चीज़ों में जानना है कितने, कि क्लास में कितने लड़के थे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मैनी, ठीक है। और क्वांटिटी वाला, मात्रा वाला है, अनकाउंटेबल चीज़ की मात्रा जाननी है तो हाउ मच हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल्स देखो, आई डोंट हैव मच मनी टू स्पेंड ऑन वैकेशंस, मतलब वैकेशंस पर स्पेंड करने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अब यहाँ पे मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, अगर यहाँ पे रुपीज़ होता तो वो काउंटेबल हो जाता, लेकिन ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज़ में बताना है ज़्यादा, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है, मच, ठीक है। यहाँ पे मच यूज़ हुआ है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली मच यूज़ होता है, लेकिन अफर्मेटिव में हो सकता है जब कोई ना ऑफिशियल बात हो, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगी, ऐसी कोई बात हो तब। जैसे ही डजेंट शो मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रुचि, तो ये भाव हो गया ना, एक काउंटेबल नहीं है। क्या आपने बताना है कि उसकी ज़्यादा रुचि नहीं है, खेल में उसकी ज़्यादा रुचि नहीं है। अब ज़्यादा मच का मैंने बताया कि मोस्टली नेगेटिव में आना है अनकाउंटेबल चीज़ों की मात्रा को ज़्यादा बताने के लिए, तो यहाँ पे मच इंटरेस्ट ही होगा, मैनी इंटरेस्ट थोड़ी होगा, क्योंकि मच इंटरेस्ट जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। और उसके बाद देखो, शी हैज़ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अब यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस में भी मच यूज़ हुआ है कि उसका उसे टीचिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
अब देखो जैसे जो प्रोफेशन से रिलेटेड होगी वो थोड़े से हो जाते हैं ऑफिशियल, मतलब वो फॉर्मल हो जाते हैं। जो किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगी, प्रोफेशन से रिलेटेड होगी बातें, तो वो थोड़ी मतलब हो जाती है ऑफिशियल। तो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है, जो वैसी जो स्टेटमेंट्स हैं जो थोड़ी फॉर्मल है, उसमें आप अफर्मेटिव में भी ज़्यादा के सेंस में मच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ होता है। मेन याद रखो कि ज़्यादा का सेंस है और आपकी चीज़ अनकाउंटेबल है तो मच आएगा, तो अफर्मेटिव नेगेटिव मत देखो उसमें। उसके बाद दे हैव मच कॉन्फिडेंस इन न्यू मैनेजर, ये भी देखो अब कह रहे हैं कि उसे नए मैनेजर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब नया मैनेजर ये भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो गया, तो अफर्मेटिव में भी ज़्यादा के अर्थ में मच आ सकता है। तो आप दोनों याद रख लो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ हो सकता है। ज़्यादा के अर्थ में जब चीज़ आपकी भरोसा है, देखो अब ये कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस काउंटेबल थोड़ी है, ये भाव है, भाव है मतलब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज़ों को ज़्यादा बताना है तो मच ही यूज़ होगा, तो यहाँ पे मच यूज़ हुआ है। मैनी में जब आपने काउंटेबल चीज़ों को ज़्यादा बताना है, ठीक है, काउंटेबल चीज़ों में जैसे देयर आरंट मैनी सीट्स लेफ्ट फॉर द कंसर्ट, कंसर्ट होती है सभा, सभा के लिए ज़्यादा सीटें नहीं बची है। अब ज़्यादा नहीं, लेकिन सीट्स क्या है, काउंटेबल है। अगर यही अनकाउंटेबल होती तो मच हो जाता, लेकिन अब सीट्स काउंटेबल है, काउंटेबल में प्लूरल है, तो मैनी सीट्स ज़्यादा के लिए, क्योंकि काउंटेबल चीज़ों में ज़्यादा के लिए मैनी। फिर ये है जैसे मैनी पीपल फेल, सॉरी मैनी एप्पल्स फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से बहुत सारे एप्पल्स गिरे, तो एप्पल्स काउंटेबल है, बहुत सारे बोलना है तो मैनी। अनकाउंटेबल चीज़ होती तो मच बोलते। देयर आर मैनी रीजन्स टू विजिट दी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जाने के बहुत सारे रीजन्स हैं। अब रीजन्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल ही है, एस भी लगा हुआ है, काउंटेबल चीज़ों के साथ ही लगता है। काउंटेबल में प्लूरल है, बहुत सारे बताना है तो मैनी यूज़ हुआ है। अब इंटेरोगेटिव में भी मैनी यूज़ हो सकता है जब काउंटेबल चीज़ों की आपने संख्या जाननी है, कितने, ठीक है। जैसे हाउ मैनी कुकीज़, अब ये काउंटेबल प्लूरल है ना, कुकीज़ काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं, तो कितने कुकीज़ डिड यू बेक, बेक होता है सेकना, ठीक है, कितने कुकीज़ जो है आपने सेके हैं। तो जैसे क्लास में कितने लड़के हैं तो हाउ मैनी होगा, कुकीज़ भी काउंटेबल है तो यहाँ पे मैनी लगा है, हाउ मैनी। तो ठीक है, ये हो गया आपका मच और मैनी, पहले बताया हुआ था लेकिन एक बार फिर बता रहे हैं क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, सम, मच, मैनी, एनी और आपके लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो इनसे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं मैं अभी वो करवाता हूँ आपको। अब ये लिटिल, फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये भी आपको करवाए थे। ये गिलास में दूध है भाई, ठीक है, और नहीं है कुछ, हाँ। ये इधर देखना, लिटिल और फ्यू, लिटिल का मतलब न के बराबर और फ्यू का मतलब भी न के बराबर, ठीक है। जो लिटिल है वो आता है अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, लिटिल आएगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल बोलते ही माइंड में आ जाना। एक दो एग्जांपल याद रखो, मतलब जैसे मिल्क हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो मतलब भाव और मटेरियल के साथ जो काउंटेबल नहीं है उनके साथ लिटिल यूज होगा, काउंटेबल के साथ फ्यू यूज होगा। लेकिन काउंटेबल जब भी आ जाए तो देख लेना कि सिंगुलर या प्लूरल। काउंटेबल में जो फ्यू आना है वो किसके साथ आना है, काउंटेबल प्लूरल के साथ। मतलब फ्यू बॉय हो सकता है क्या, फ्यू बॉय नहीं हो सकता, क्या होगा, फ्यू बॉयज हो सकता है, ठीक है। लिटिल मिल्क हो सकता है, लिटिल मिल्क हो सकता है, लिटिल मिल्क तो, लेकिन लिटिल बॉयज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। लिटिल का मतलब न के बराबर नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, मतलब नोट ही कहना चाहता है वो, ठीक है। जैसे कहा ना गिलास में लिटिल मिल्क है तो मतलब कहना चाहता है कि नहीं है भाई, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव सेंस देगा, न के बराबर ही। और फ्यू संख्या में न के बराबर, फ्यू संख्या में न के बराबर, फर्क समझ आ गया। अब ये भी नेगेटिव सेंस देता है, जैसे देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, कहता है गिलास में लिटिल मिल्क है। अब देखो सिर्फ इतना सही तो है, ठीक है, ब्लैक कलर का आने लग गया आजकल मिल्क का, तो ये ना इतना सही है तो इसको लिटिल ही बोलेंगे, बिल्कुल देखो थोड़ा सही है तो लिटिल मिल्क, ठीक है। तो ये बोला गया लिटिल मिल्क, लिटिल का मतलब न के बराबर, आना किन के साथ है, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ जिनकी मात्रा बतानी है, बिल्कुल न के बराबर है भाई, नेगेटिव ही है, मतलब है ही नहीं, ये बोलना है। शी हैज़ लिटिल पेशेंस, उसमें न के बराबर धैर्य है। अब धैर्य जो है वो काउंटेबल थोड़ी है, भाव है एक, अनकाउंटेबल है, लिटिल बोल रहे हैं अपने, मतलब जब बताना है कि न के बराबर उसके अंदर है तो लिटिल, ठीक है।
उसके बाद फ्यू, जैसे देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब आपने बोलना है कि क्लास में न के बराबर स्टूडेंट है, जैसे 30 में से 1-2 आए हैं तो न के बराबर ही है, ठीक है। तो तब क्या बोलेंगे, जो काउंटेबल चीज़ है, संख्या बतानी है, बिल्कुल न के बराबर, तो फ्यू लगा दो, ठीक है। और जैसे ही हैज़ फ्यू रुपीज़ ही कांट बाय एनीथिंग, उसने कहा कि मान लो यहाँ फ्यू भरा हुआ नहीं है, आपने भरना होता, वो कहता है कि वो कुछ भी खरीद नहीं सका, कुछ भी खरीद नहीं सका, उसके पास रुपए थे, तो कितने के होंगे, मतलब न के बराबर होंगे, तो ही तो वो कुछ भी नहीं खरीद पाया, तो मतलब ऐसा अगर कुछ होते फिर थोड़ा बहुत तो वो खरीद ही लेता, मतलब कुछ भी नहीं खरीद पाया, इसका मतलब न के बराबर ही थे। रुपीज़ काउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, फ्यू, जब आपने न के बराबर बताना है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब है ए लिटल और आ फ्यू, इनमें देखो क्या, अब गिलास में क्या आ गया, शायद फोटो दूसरी तो नहीं लगी कोई, हाँ क्या है, हाँ कोक कोक कोक, हाँ ये कोक है। लिटिल, फिर देखो लिटिल अनकाउंटेबल के साथ ही आना है, और जो अ फ्यू है वो काउंटेबल के साथ आना है, ठीक है। अ फ्यू वही फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, काउंटेबल प्लूरल के साथ, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, सिर्फ मात्रा में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जैसे अ लिटिल है, इसने आना वैसे ही जैसे लिटिल आता था अनकाउंटेबल के साथ ही। आ फ्यू है, इसने आना है काउंटेबल के साथ, काउंटेबल में प्लूरल के साथ ही आना है इसने भी। तो अ लिटिल का मतलब हो जाएगा कुछ या थोड़ा सा। अब देखो उस गिलास को आपने देखा था, अब इसको आप देखो, इसमें अब देखो थोड़ा है ना, इसमें तो न के बराबर थोड़ी है, इसमें कहा कि कुछ है, थोड़ा मात्रा तो है इसके अंदर। और जो फ्यू है वो क्या, जब संख्या में बताना है थोड़ा, जैसे क्लास में कुछ लड़के तो थे, मतलब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे या तो सम यूज कर लो, या फिर क्या यूज कर सकते हो, अ फ्यू, मतलब कुछ के सेंस में अपने सम भी तो यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सम भी यूज हो सकता है, ए फ्यू भी यूज हो सकता है, जब आपने कुछ बोलना है, ठीक है। अब देखो जैसे देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, अब ग्लास में कुछ दूध है, अब न के बराबर थोड़ी है, कुछ तो है। अनकाउंटेबल चीजों में जब बताना है कुछ, तो अपने अ लिटिल यूज कर सकते हैं, या फिर देखो सम आ सकता है क्या, यहाँ पे बताओ, सम आ सकता है या नहीं आ सकता, अरे आज अब भी तो बताया, आ सकता है क्या, आ सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम आ सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, जब कुछ बताना है तो सम भी आ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सम आ सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो उसमें अ लिटिल और सम दोनों नहीं दिए होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों ही सही है यहाँ पे। और उसके बाद देखो जैसे आपने कहना कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करी थी, कुछ, तो अब ये काउंटेबल चीज है ना, काउंटेबल चीजों में कुछ बताना है तो क्या लग जाएगा, अ फ्यू। अब यहाँ पे भी सम आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है, क्योंकि काउंटेबल प्लूरल के साथ कुछ या थोड़े के सेंस में सम आता ही है, तो आ सकता है, यहाँ पे सम भी आ सकता है। शी हैज़ अ लिटिल पेशेंस, अब हमने कहा कि शी हैज़ अ लिटिल पेशेंस, कि अब वहाँ कहा था कि लिटिल पेशेंस, यहाँ का अ लिटिल पेशेंस, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा पेशेंस है, कुछ तो पेशेंस है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन लिटिल बोल देंगे तो मतलब न के बराबर है। अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ अ लिटिल या लिटिल आता है, लिटिल मतलब न के बराबर, अ लिटिल मतलब कुछ। अब जैसे शी हैज़ फ्यू रुपीज़, सॉरी यहाँ पे फ्यू नहीं है, यहाँ पे ए फ्यू है, ठीक है। शी हैज़ अ फ्यू रुपीज़ सो शी बॉट ओनली वन आइटम, अब देखो कह रहा है कि उसके पास रुपए थे, मान लो यहाँ पे अ फ्यू भरा हुआ नहीं है, अ फ्यू भरा हुआ नहीं है, आगे उसने कहा कि इसलिए उसने एक ही आइटम खरीदी, उसके पास रुपए थे, कितने थे वो आप जब डिटर्मिनर भरोगे तब पता चलेगा, इसलिए उसने एक ही आइटम खरीदी। तो भाई अगर एक आइटम खरीदी है तो कुछ तो था ना उसके पास, अगर फ्यू भर देंगे तो न के बराबर है, फिर तो कुछ खरीद ही नहीं सकती। अब एक आइटम खरीद ली मतलब कुछ तो थे रुपीज़, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए फ्यू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए ए फ्यू। तो अब ये लिटिल, अ लिटिल और फ्यू, अ फ्यू में फ़र्क समझ आ गया, लिटिल न के बराबर, फ्यू न के बराबर, और अ फ्यू, सॉरी अ फ्यू और अ लिटिल मतलब जब कुछ बताना है आपने थोड़ा, दोनों की जगह पे सम आ सकता है। और अब ये लास्ट एक जो रह गया था जो आपको करवाया, दा लिटिल और दा फ्यू, देखो वैसे ही अपने आप दा लिटिल और दा फ्यू जो है वो ए लिटिल और ए फ्यू के जैसा ही है, इनका मतलब भी क्या है, थोड़ा या कुछ, ठीक है, इनका मतलब भी होता है कुछ या फिर थोड़ा, दोनों का मतलब यही है, जो आपका अ लिटिल और अ फ्यू का था वही मतलब इनका है, बस एक ही जगह पे दा लग गया। तो दा क्या करता है, डेफिनेट करता है किसी चीज को, मतलब अब देखो यहाँ पर जो दा लिटिल है इसने भी अनकाउंटेबल चीजों के साथ आना है, मीनिंग क्या हो जाता है, जो थोड़ा वो सारा,
जो थोड़ा वो सारा, बाकी मैं एग्जाम्पल से बता दूंगा। और दा फ्यू, जब ए फ्यू की जगह पे दा फ्यू लगा दिया, वो कब लगाना है, जब सेंस हो जो थोड़ा वो सारा, मतलब जितना जो थोड़ा बहुत आपके पास था वो सारा का सारा, कहीं आपने खर्च कर दिया कुछ भी कर दिया उसकी बात कर रहे हो, तब आपने दा फ्यू करना है, ए फ्यू नहीं करना। जैसे अब देखो, ए कैट ड्रैंक द मिल्क शी दैट शी केप्ट फॉर हर चाइल्ड, मतलब वो कह रही है कि बिल्ली दूध पीगी जो उसने अपने बच्चे के लिए रखा था। अब देखो बिल्ली ने जो दूध पिया है बिल्ली ने, वो कौन सा पिया है, जो उसने अपने बच्चे के लिए रखा था। मतलब जो उसने अपने बच्चे के लिए दूध रखा था वो सारा क्या हुआ, बिल्ली पीगी। तो वो अपने कॉमन जनरल वे में मिल्क की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किस मिल्क की बात कर रहे हैं, कितने मिल्क की बात कर रहे हैं, उस मिल्क की मात्रा की बात कर रहे हैं जो उसने अपने बच्चे के लिए रखा था, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं ना। मतलब जो उसने अपने बच्चे के लिए मिल्क रखा था वो सारा क्या हुआ कि बिल्ली पी गई है। तो वहां पे अपने मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, द फ्यू, सॉरी द फ्यू, द लिटल, ठीक है। मिल्क अनकाउंटेबल है तो क्या होना चाहिए, द लिटल। अब लिटल या अ लिटल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिल्क कौन सा है, हम उस मिल्क की बात कर रहे हैं जो उसने अपने बच्चे के लिए रखा था। तो ये फिर क्या हो गया, डेफिनेट हो गया ना, ठीक है, डेफिनेट। ऑल लिटल और द लिटल दोनों का मतलब है तो थोड़ा ही, लेकिन जनरल वे में बात करेंगे तो आ लिटल। लेकिन जब हमें पता है कि हम सिर्फ उतने के मिल्क की बात कर रहे हैं जो उसने अपने बच्चे के लिए रखा था, तो वहां पे वो स्पेसिफिक हो जाता है, फिर द लिटल कर देते हैं, लेकिन मतलब उसका कुछ या थोड़ा ही रहता है। अब जैसे नॉलेज दैट शी पजेस्ड प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम, मतलब जो नॉलेज उसे था वो उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ। अब देखो ज्ञान जो उसे था, अब देखो नॉलेज जनरल वे में है स्पेसिफिक वे में है, स्पेसिफिक मतलब नॉलेज सिर्फ वो जो उसे था। अब नॉलेज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मान लो अगर ऑप्शन होते हैं फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, तो क्या आता है यहाँ पे, द लिटिल, क्योंकि ये जो नॉलेज है वो क्या अनकाउंटेबल है, नॉलेज अनकाउंटेबल है, फ्यू तो लग ही नहीं सकता, फ्यू द फ्यू लग ही नहीं सकते, लिटिल तो हो जाता न के बराबर। अगर देखो नॉलेज कुछ तो होगा ही ना उसे, जो उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ है, लेकिन ऑल लिटिल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉलेज जो उसे था, हम सिर्फ उस नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो यहां हो जाएगा द नॉलेज। अब जैसे है शी स्पेंट मनी शी हैज, मतलब उस जो पैसा उसके पास था वो उसने खर्च कर दिया। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अब क्या आना चाहिए, द लिटल, ठीक है, द लिटल आना चाहिए ना, अब ए लिटल नहीं, क्योंकि हम अब देखो अगर ये ना लगा होता ना आगे, फिर तो आ जाता अ लिटल कि कुछ पैसा उसने स्पेंड कर दिया। लेकिन अब हम किस पैसे की बात कर रहे हैं, जो उसके पास था, मतलब जो उसके पास था वो सारा, ये स्पेसिफिक वे में है। अनकाउंटेबल से क्या लगाते हैं, पहले लिटिल, लेकिन अ लिटिल ना लगा के अब क्या लगाएंगे, द लिटिल लगाएंगे। वही संख्या की बात हो तो अपने क्या लग जाता है, द फ्यू। जैसे आई गेव हिम रुपीज आई हैव, मतलब मैंने उसे पैसे दे दिए जो मेरे पास थे, मैंने उसे पैसे दे दिए जो मेरे पास थे। अब उसके पास कुछ पैसे तो होंगे ही, और जितने भी उसके पास थे वो सारे उसने दे दिए। तो यहाँ पे जो रुपीज़ है वो जो मेरे पास थे, तो इसलिए रुपीज़ काउंटेबल ही है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में से लगना था। लेकिन आप अब देखो न के बराबर रुपीज़ थोड़ी होंगे, अगर दिए हैं तो कुछ तो है ही उसके पास, लेकिन आ फ्यू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ कह रहा है जो मेरे पास थे, जनरल वे में नहीं है, स्पेसिफिक जो उसकी जेब में होंगे, हमें पता है कि सिर्फ उस रुपीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, द फ्यू, ठीक है, तो होगा द फ्यू। द फ्यू डेज आई स्पेंट इन द माउंटेन्स वर इनक्रेडिबली पीसफुल, कहता है कि वो दिन जो मैंने माउंटेन्स में बिताए, वो दिन जो मैंने माउंटेन्स में बिताए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थे। अब देखो डेज से पहले आपने यूज़ करना था, काउंटेबल है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल नहीं आ सकता, फ्यू ही आना है। लेकिन न के बराबर दिन थोड़ी स्पेंड किए होंगे तो फ्यू थोड़ी आ सकता है, ए फ्यू और द फ्यू बच गए। लेकिन अगर तो देखो डेज कौन से डेज की बात कर रहा है, जो वो माउंटेन्स पे स्पेंड करके आया, सिर्फ उन्हीं दिन की बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक हो गया ना, तो क्या होगा, द फ्यू, ठीक है, ये होगा द फ्यू। अब देखो मैंने लगभग 2-3 बार आपको ये बता दिया है। अब ये लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, साथ में मैंने मेंशन करा हुआ है कि कौन से पेपर में पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आने हैं। अब बार बार तो जितनी बार मर्जी में बता लूँ, चेंज नहीं होंगे, रूल्स ऐसे ही रहने हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बताओ इसमें, बताओ ये हाई कोर्ट LDC 2016 में पूछा हुआ है, बताओ
बताओ, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन दी वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है डिसीजन। चलो जो नहीं आ सकता वो बता दो, जो नहीं आ सकते। सम आ सकता है क्या, पहले ये बताओ। अरे सम आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? सम क्यों नहीं आ सकता? क्या? क्योंकि नेगेटिव है। क्योंकि नो क्वेश्चन मतलब नो आ रहा है, नो या नोट आ रहा है तो नेगेटिव ही है, तो इसका मतलब ये नहीं आ सकता। लिटिल आ सकता है क्या? लिटिल आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? लिटिल नहीं आ सकता। चेंज, चेंजेस काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ लिटिल थोड़ी आएगा, अनकाउंटेबल के साथ आने, तो मतलब लिटिल नहीं आ सकता। मैनी आ सकता है क्या? मैनी आ सकता है? अरे हाँ या ना? कैसे आ सकता है बता, मैनी कैसे आ जाएगा? हाँ जी, मैनी तो प्लूरल होता तब आता, चेंज है, चेंजेस थोड़ी है, तो मैनी कैसे आ सकता है? मैनी भी नहीं आ सकता। एनी आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्योंकि ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में सम आना है, नेगेटिव में एनी आता होता है, कोई या कोई भी के सेंस में, तो एनी आना है। मतलब वर्डिक्ट में कोई चेंज होने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। चेंज, कोई चेंज, तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज कर सकते हैं। ये तीन तो आ ही नहीं सकते, ठीक है, ये तो आ ही नहीं सकते थे। सेम ऑप्शंस भी आपके वही है, ये 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये भी उसी हाई कोर्ट एलडीसी 2016 में पूछा गया था। स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। पहले बताना है जो नहीं आ सकता, इसमें बताओ जो नहीं आ सकता। दाफ्यू आ सकता है क्या? दाफ्यू, ये स्टूडेंट स्पेसिफिक है क्या? नहीं है, तो मतलब दाफ्यू तो नहीं आ सकता, ठीक है, दाफ्यू नहीं आ सकता। अफ्यू आ सकता है क्या? क्योंकि न के बराबर वो तो नेगेटिव सेंस देगा ना, फ्यू तो मतलब किसी ने भी नहीं दिया जैसे वही सेंस देगा। अब कुछ ने तो दिया है ना राइट आंसर, तो मतलब यहां पे फिर क्या आना चाहिए? क्या? अफ्यू आना चाहिए, मतलब कुछ, मतलब यहां तो अगर सम ऑप्शन में होता तो आ सकता था या नहीं? आ सकता था, क्योंकि अफर्मेटिव है, सम आ सकता था। अगर ऑप्शन में होता तो सम आ सकता, लेकिन आपको बताया कि अ लिटिल और अ फ्यू जब आंसर होगा तो आपको सम ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आ सकता है, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अ फ्यू जो हो जाएगा वो सही है। ये भी आपके 2016 वाले एग्जाम में था। अब ये करो, आपका एलडीसी एग्जाम 2016 उसी में ये भी पूछा हुआ है। आई अंडरस्टूड ब्लैंक स्पेस ऑफ वट ही सेड। कहता है कि जो उसने कहा था वो उसे समझ आया, लेकिन कितना का समझ आया है वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओगे कितना का समझ आया। पहले तो ये बताओ, इसमें जो नहीं आ सकता, एनी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता एनी? एनी क्यों नहीं आ सकता पहले बताओ। नेगेटिव नहीं है, तो वैसे तो एक बताया था कि अफर्मेटिव में भी आ सकता है, अगर कोई भी का सेंस हो तो वैसे तो अफर्मेटिव में भी आ सकता है। चलो देखो, यहाँ पे आपने जो डिटर्मिनर लगाना है वो नाउन से पहले लगाना होता है। ये नाउन फ्रेज है, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। ये बताओ, जो उसने कहा ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल में होगा? मतलब अनकाउंटेबल ही होगा ये, अनकाउंटेबल जो उसने कहा। अब देखो एग्जैक्ट नाउन नहीं है, नाउन फ्रेज है, जो उसने कहा। अब यहाँ पे फ्यू आ सकता है क्या? फ्यू, क्योंकि वो आना है संख्या के लिए, ठीक है, तो ये तो नहीं आ सकता। और एनी नहीं आ सकता, ठीक है, एनी भी नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव सेंस नहीं है, तो एनी भी नहीं आ सकता। मैनी आ सकता है क्या? काउंटेबल चीज ही नहीं है वो, जो मैंने कहा काउंटेबल तो है ही नहीं ना। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो काउंटेबल प्लूरल के साथ आता है, तो ये तो है ही नहीं। तो क्या होगा? लिटिल। मतलब वो कहना चाहता है कि जो उसने कहा मुझे न के बराबर समझ आया था, बिल्कुल कम, न के बराबर। अनकाउंटेबल चीजों के साथ लिटिल आता है, तो ये आपका बी जो था वो सही था। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी उसी में ही है। आई डोंट हैव मनी विद मी, सेम लैंग्वेज है, सेम ऑप्शंस हैं, ठीक है। हाँ जी, इसमें बताओ, आई डोंट हैव। आ फ्यू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो मैनी हो सकता है क्या?
मैनी हो सकता है क्या? अरे कितनी बार अरे हो सकता है क्या? मैनी बताओ पहले। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि काउंटेबल प्लूरल नहीं है, नहीं हो सकता। बाकी बच गए दो, अ लिटिल और मच। अब आपने क्या, आई डोंट हैव मच मनी विद मी, आई डोंट हैव अ लिटिल मनी विद मी, बताओ। मतलब नेगेटिव, मैंने कहा था कि मच मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ज्यादा नहीं के सेंस में, अनकाउंटेबल चीजों के साथ। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, ये कहना चाहता है, तो मतलब मच आएगा, ठीक है, इसमें होगा मच। फिर नेगेटिव, नेक्स्ट देखो, ये भी इसी में ही है। देयर इजंट ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट। एनी अनकाउंटेबल चीजों के साथ आता है या नहीं आता? हाँ बता। एनी अनकाउंटेबल के साथ आता है या नहीं आता? है? तो अभी तो तीन दिन तो हो गया, आप ये तो बता रहे। एनी अभी तो बताया कि दोनों के साथ आ सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। याद भी तो रखा करो, आप बताते ही नहीं हो। तो ट्रुथ क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल। और अपना नेगेटिव भी है, तो मतलब एनी आ सकता है ना। इस स्टेटमेंट में कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, तो कोई नहीं के सेंस में एनी यूज होता है, तो एनी हो जाएगा यहाँ पे। अब मैनी देखो, हो सकता था क्या? अरे मैनी हो सकता था क्या? जो आ सकता है वो तो सही है, जो नहीं आ सकते थे वो भी देखो क्यों नहीं आ सकते। मैनी हो सकता था क्या? क्योंकि काउंटेबल नहीं है। और सम आ सकता था क्या? क्योंकि ये अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है। और आ फ्यू हो सकता था क्या? क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल के साथ थोड़ी ये काउंटेबल के साथ आता है, इसलिए ये नहीं हो सकते थे। तो नेक्स्ट ये देखो, ये 2012 वाले में पूछा गया था, एलडीसी एग्जाम 2012। आई नॉर्मली हैव मतलब कोई चीज़ खाने पीने के लिए जब अपने एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। आई नॉर्मली हैव ब्लैंक स्पेस बटर मिल्क विद माई लंच। अब क्या आना है? बटर मिल्क काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो फ्यू तो आता है काउंटेबल के साथ, तो मतलब ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। सम अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ आ जाता है। लिटिल न के बराबर। अब देखो सम और लिटिल में कौन सा सुटेबल है? क्योंकि लिटिल क्यों नहीं है? हाँ तो वो तो न, बटर मिल्क कुछ तो लेते ही होगा वो, तो मतलब ये तो हो जाएगा न के बराबर, तो इसका मतलब सम ही सही होगा ना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये 2011 में पूछा गया था। पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, मतलब कुछ व्यक्ति है जो हर्ट हुए हैं एक्सीडेंट में, यही कहना चाहता है लगभग। अब बताओ एनी आ सकता है? एनी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव है। मतलब वैसे तो नाउन किसी भी प्रकार की हो, काउंटेबल में सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, सबसे पहले एनी आ सकता है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब नहीं आएगा एनी। सम आ सकता है, सम आ सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लो। दिस आ सकता है क्या? दिस तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अ लिटिल, अब देखो आ लिटिल आ सकता है क्या यहाँ पे? इसका मतलब भी कुछ ही होता है, तो आ सकता है क्या? आ सकता है। कैसे आएगा? अ लिटिल नहीं, तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ आता है कुछ। वैसे सेंस तो दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल है, तो मतलब अ लिटिल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बताओ, ये भी 2011 में था। इज देयर टी इन द पॉट? इज देयर टी इन द पॉट? क्या पोट में कुछ चाय है, ये कहना चाहता है। तो सम आ सकता है? नहीं आ सकता। सम इंटरोग, अभी तो बता दिया, 3 बार बता चुका हूं कि सम इंटरोगेटिव में कब आएगा? जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो कोई चीज़। ये कोई रिक्वेस्ट थोड़ी, इंक्वायरी कर रहा है ये कि पोर्ट में मतलब चाय है या नहीं, ये इंक्वायरी है, रिक्वेस्ट थोड़ी है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? एनी आना चाहिए, सम थोड़ी आना चाहिए, ये कोई रिक्वेस्ट थोड़ी है। अरे समझ नहीं आ रहा, इसमें रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा, वो तो उसने इंक्वायरी करी है कि उस पोर्ट में टी है या नहीं है, हाँ में ही थोड़ी उत्तर आएगा उसका, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सम सुटेबल नहीं है, तो सम नहीं आ सकता। दिस तो वैसे भी नहीं आ सकता। फ्यू आ सकता है क्या? क्योंकि काउंटेबल चीज़ों के साथ आता है, तो एनी आना था यहाँ पे। ये भी 2011 में था। आई वुड लाइक टू हैव, अब चाह पूरा कर लो सम वाला, अब आ सकता है यहाँ पे, अब तो आ सकता है। अब ऑफर है, ये ऑफर और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंटरोगेटिव में सम आ सकता है। आई वुड लाइक टू हैव
सम मोर कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे अब सम आएगा क्योंकि ये जो इंटेरोगेटिव है इसमें आपका रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए अपने इंटेरोगेटिव में सम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एनी नहीं आएगा क्योंकि ऑफर यहाँ रिक्वेस्ट है। दिस तो आना ही नहीं है, कॉफ़ी के साथ फ्यू आना नहीं था वैसे भी, ठीक है। ये बताओ जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया था, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा हुआ है, ओनली ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड। मतलब हाँ कुछ एप्पल्स हैं जैसे, उनमें से बताया जा रहा है कि कितने के एप्पल्स हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। काउंटेबल प्लूरल है वो एप्पल्स, काउंटेबल प्लूरल। देखो एवरी ऑफ कभी सुना है क्या? एवरी ऑफ मतलब ये तो वैसे अभी एवरी वगैरह अपने को करने हैं, ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि अभी चलो करवाया नहीं है तो आपको बता देंगे। बाकी तीन में देखो आप, एनी, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू। इसमें अ लिटिल हो सकता है क्या? क्योंकि काउंटेबल चीज़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। एनी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। तो अ फ्यू का मतलब हो गया कुछ, तो मतलब सिर्फ कुछ एप्पल ही अच्छे हैं, ये सेंस है। अ फ्यू होगा इसका, ठीक है। ये हेडमास्टर एग्जाम 2021 वाले में पूछा हुआ है। हाँ अब बताओ, यू मस्ट लर्न ब्लैंक स्पेस इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। बताओ इंग्लिश काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? इंग्लिश काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंट नहीं कर सकते इंग्लिश? हाँ क्यों नहीं कर सकते? ये कौन सी इंग्लिश की बात हो रही है? सब्जेक्ट इंग्लिश की, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं, मतलब ये लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है। तो अनकाउंटेबल ही है ये। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए हर दिन इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो कितनी की इंग्लिश सीखनी चाहिए वो आप जब ये भरोगे तभी सेंस निकलेगा। तो अब इंग्लिश से पहले मैनी लग सकता है क्या? अरे मैनी लग सकता है? नहीं लग सकता ना, तो बोला करो ये, क्योंकि ये काउंटेबल थोड़ी है। काउंटेबल होगी लेकिन उसमें प्लूरल नहीं है तो भी नहीं हो सकता। ये फ्यू हो सकता है क्या? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, फ्यू भी नहीं हो सकता। अब आ फ्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी काउंटेबल है। अ लिटिल होगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इंग्लिश, ठीक है, हर दिन सीखनी होगी इंप्रूव करने के लिए। लिटिल होता ऑप्शन में तो वैसे भी नहीं हो सकता था, ठीक है। अब ये आया हुआ है हेडमास्टर, ये तो हो गया था ना, नहीं चलो ये सेम ही है। बताइए वैसे क्या आना चाहिए इसमें? देखो ये आपका इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव नहीं है तो भी सम आएगा क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए सम ही आता है। इंटेरोगेटिव नहीं है तो भी सम ही आएगा। आप नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल ही था। ये करो, ये अभी बताया था, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा हुआ है। ये क्या होगा? एनी। क्यों क्यों आना है एनी? हाँ अभी कुछ वर्ड्स बताए थे, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम और विदाउट। इनके साथ तो एनी यूज करना है, तो यहाँ पे विदाउट एनी टीचर होगा, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो फिक्स हैं, तो विदाउट एनी टीचर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013। एवरीबडी नीड्स वाटर एवरी डे, तो यहाँ पे बताओ नो वाटर हो सकता है क्या? नहीं होगा, ये तो नीड होता है जरूरत। मैनी वाटर होगा क्या? मैनी वाटर होगा। अगर वाटर्स होता तो मैनी वाटर्स हो सकता है? अरे अगर वाटर्स होता तो मैनी आ सकता है? अरे बताओ, हाँ तो मतलब वाटर्स नहीं हो सकता ना वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर एस लगा देंगे ना तो अर्थ चेंज हो जाएगा उसका मीनिंग, हाँ तो वो रिवर्स में आ जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये मैनी भी नहीं हो सकता यहाँ पे। एनी हो सकता है क्या? एनी, क्योंकि अफर्मेटिव है तो एनी भी नहीं हो सकता। तो ये क्या आएगा? सम, ठीक है, सम वाटर। अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम, ये भी उसी में पूछा हुआ है। शी हैज, हाँ गोल्ड है। अब काउंटेबल या अनकाउंटेबल? गोल्ड अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। तो अनकाउंटेबल है, इसमें सम गोल्ड हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। नो गोल्ड भी नहीं होगा क्योंकि पहले से ही नोट है इसमें, ठीक है। मैनी भी नहीं होगा क्योंकि काउंटेबल प्लूरल नहीं है। तो ये एनी गोल्ड होगा,
ठीक है। नेगेटिव में एनी आता है तो एनी गोल्ड होगा। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर वाले हैं, मतलब मैं आपको 2024 तक के सारे करवा दूँ जो लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछे हुए हैं। अब ये बताओ, ये भी उसी एग्जाम में है। देयर इज ब्लैंक स्पेस मिल्क सो यू कांट मेक टी। अब देखो हिंट दे दिया कितना मिल्क होगा, कहते कि आप चाय नहीं बना सकते हो, तो कितना होगा, लिटिल या अ लिटिल, लिटिल होगा ना। आगे उसने हिंट भी दे दिया कि चाय नहीं बन सकती, तो मतलब लिटिल ही होगा। फ्यू ऑफ फ्यू तो वैसे भी नहीं हो सकते थे ये तो, अब ये दो बचते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, लिटिल होगा, क्योंकि उसने आगे हिंट दिया है। अगर नहीं दिया होता तो अपने अ लिटिल भी सुटेबल था, ठीक है। अब ये टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में आया हुआ है। शी इज लक्की, शी हैज ब्लैंक स्पेस प्रॉब्लम्स। वो लक्की है, सौभाग्यशाली है, तो कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, फ्यू या देखो लिटिल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि काउंटेबल है, तो लिटिल तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। फ्यू आ फ्यू और सम आ सकते हैं, ठीक है, फ्यू आ फ्यू और सम आ सकते हैं। तो सम आ सकता है क्या यहाँ पे, क्योंकि लक्की है तो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए ना, तो होंगी थोड़ी, वो लक्की है तो प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी उसके, तो फिर ये सम तो नहीं हो सकता। अब ये फ्यू आ फ्यू है, तो इसमें क्या होगा कि वो लक्की है तो उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ बिल्कुल नए के बराबर प्रॉब्लम्स होंगे, नए के तो ही तो लक्की है वो, तो मतलब फ्यू आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा हुआ है, ये तो समझ ही गए, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, विदाउट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आना है, एनी, तो इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है, एनी सही हो जाएगा। और बाकी इसमें कोई और लग रहा है क्या आपको, कोई और आना चाहिए एनी के अलावा, ठीक है। ये आपका हेडमास्टर एग्जाम 2018 में आई हैव लॉस्ट टॉयज आई हैड, अब भी किया था, ठीक है। अब इसमें एनी आ सकता है क्योंकि काउंटेबल है, नेगेटिव सॉरी नेगेटिव नहीं है। और मच आ सकता है, टॉयज काउंटेबल है तो मच नहीं आ सकता। ए नहीं आ सकता क्योंकि टॉयज प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल है। ए और एन तो सिंगुलर के साथ लगते हैं, तो ये भी नहीं आ सकता। बचा दाफ्यू, दाफ्यू में क्या बताया था, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, इसका मतलब तो वही होता है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक वे में बात कर रहे हैं, अब अपने कुछ टॉयज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसके पास है सिर्फ उन्हीं टॉयज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दाफ्यू होगा, ठीक है। उसके पास खिलौने थोड़े ही थे, लेकिन जो थोड़े बहुत थे वो सारे उसने उसके लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दाफ्यू होगा। अब ये एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। हाँ जी सर, बस हो गया, ठीक है। वो रोई तो नहीं, ठीक है। चलो ये बताना है इसका। हाँ जी, क्या आना है इसमें, आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड बट आई हैव टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज़र। हाँ, कहता कि मैं हेल्प तो करना चाहता था अपनी फ्रेंड की, लेकिन मुझे उसे मना करना पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो टाइम कितना का होगा, मना करना पड़ा तो मतलब उसके पास टाइम न के बराबर होगा। अगर थोड़ा भी टाइम होता तो हेल्प कर देता, उसे मना करना पड़ा तो मतलब टाइम न के बराबर ही होगा उसके पास। तो न के बराबर के लिए क्या आएगा, क्या आएगा, लिटिल, ठीक है। यहाँ पे अनकाउंटेबल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल। अब 2-3 रह गया, ये कर ही लो। एलडीसी एग्जाम 2018 में ये पूछा गया था, देयर आर ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। अब मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस की केयर नहीं करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए अ लिटिल तो आ ही नहीं सकता, मच आ ही नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। 2 बच गए, मैनी और दिस भी नहीं वैसे आ सकता, तो मैनी आना है। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस की केयर नहीं करते हैं। ऑप्शंस भी आपके सेम ही है जो उन्होंने एग्जाम में रखे हुए हैं। देखो कोई स्कीम है जिसे बंद कर दिया गया था बिकॉज पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। देखो कोई स्कीम बंद हुई है तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या कम इंटरेस्टेड होंगे, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ही कोई स्कीम बंद करी गई है। अब पीपल है काउंटेबल प्लूरल, तो इसमें क्या आना चाहिए, देखो लिटिल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आता है। अब इन दोनों में से कोई एक है तो क्या भरोगे, फ्यू तो हो जाएगा कुछ, लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टेड होते तो स्कीम चलती रहती, मतलब बहुत कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा तो ही बंद हुई है, तो मतलब फ्यू पीपल होगा,
क्योंकि स्कीम उन्होंने कहा ना बंद होगी, तो फ्यू पीपल। अब ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2013 में पूछा गया था। इंटेरोगेटिव अभी बताया, क्वांटिटी और नंबर जब जानने हैं, कितने या कितना। अब यहाँ पे मनी है, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, तो कितना मनी आपके पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ मच। ठीक है, संख्या जाननी हो तो हाउ मैनी, तो मतलब हाउ मच होगा इसमें। अब ये भी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में पूछा गया था, ये भी सेम ही है क्या, सॉरी ये करो फिर। टाइम अनकाउंटेबल है, तो इसमें कौन कौन से नहीं आ सकते, मैनी आ सकता है क्या, मैनी काउंटेबल प्लूरल के साथ आता होता है ना, तो ये नहीं आ सकता। फ्यू किसके साथ आएगा, काउंटेबल प्लूरल के साथ ही आएगा, ये भी नहीं आ सकता। आ फ्यू भी काउंटेबल प्लूरल के साथ ही आना है, तो मच ही आएगा। ठीक है, शायद लास्ट रह गया, हाँ ये लास्ट है, बस ये कर लो। स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। अब क्या आना है यहाँ पे, देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉक शो या टॉक अटेंड करी है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं उन्होंने स्टे किया, ये कहना चाहता है। अब यहाँ पे सेंस तो कुछ का ही है, कुछ के लिए अपने यहाँ तो देखो सम यूज़ करते हैं या आफ यू यूज़ करते हैं या अ लिटिल यूज़ करते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो सम या आफ यू आ सकता है, सम ऑप्शन में शायद नहीं है तो आफ यू आएगा, सॉरी आफ इसमें एक ऑप्शन गलत है, ये जो फ्यू नहीं है दाफ्यू होना चाहिए था इसमें, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसमें ना दाफ्यू होना चाहिए था। अब ये दाफ्यू क्यों होना चाहिए था, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉक अटेंड किया है, तो हमें पता है कि स्टूडेंट सिर्फ वो हैं जिन्होंने अटेंड किया है, तो कुछ के सेंस में एफ यू होता है, लेकिन जब स्पेसिफिक है वो चीज़ तो एक ही जगह पे आर्टिकल चेंज कर देते हैं, दा कर देते हैं, मतलब एफ यू का भी कुछ है और दा फ्यू का भी कुछ है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स जनरल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेंड किया, हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आना था दा फ्यू। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो दा फ्यू था ऑप्शन में। ठीक है, तो बाकी एक बार जो अपने यहाँ तक ये हो गए हैं और डिटर्मिनर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये सारे पी वाई क्यू है, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो इनसे पूछे हुए हैं, जो अपने अब तक कर लिए हैं, आर्टिकल पहले ही कर लिया था।